यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ग्योकेरेश यूनाइटेड कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रही है यूनाइटेड ग्योकेरेश की तरफ। रिपोर्ट आई है, बहुत एक्साइटिंग है, बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ लियाम डेलप कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है भाई, वो सारे क्लब्स के साथ बात कर रहा है, उसको कवर करेंगे। एमी मार्टिनेज, क्या यूनाइटेड को एस्टन विला का कीपर साइन करना चाहिए? मैं आपको अपनी राय दूंगा इस खबर पे। रायन चर्की भाई, माइंड ब्लोइंग अपडेट आई है फब्रित्जियो रोमानो की तरफ से, जिसको सुन के मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है रायन चर्की की डील में। लिवरपूल का भी नाम आ रहा है, यूनाइटेड का भी आ रहा है, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चली है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेसन ग्रीनवुड 5 मिलियन मिलेंगे हमको इवन इफ ही इज नॉट सोल्ड, ये क्या खबर है उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ एल्वारो फर्नांडिस को भी टच करेंगे, बट सबसे पहले हम टच करेंगे लाइक का बटन। यस, उसको दबा देना भाई, क्योंकि यूनाइटेड आर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग फाइनल और भाई मजा आने वाला है इस गेम में। और सबसे बड़ा बूस्ट ऑलरेडी यूनाइटेड को मिल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली वी आर एट अ वेरी बिग एडवांटेज, राइट? स्पर्स के कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आ पाए हैं, बर्गवेल, और 2-3 इंजरीज उनकी और है, कुलुसेव्स्की की। भाई हमारी जो प्लेयर्स थे हमारे, दे आर कमिंग बैक। ज़र्क्ज़ी के बारे में अपडेट है, डिएगो डेलो के बारे में अपडेट है, लेनी योरो के बारे में अपडेट है। तीनों के तीनों दे आर ऑल फिट, दे आर ऑल फिट टू स्टार्ट द गेम। अब देखो, मुझे लगता नहीं है कि ज़र्क्ज़ी इसमें पार्ट लेगा, क्योंकि वो कुछ थोड़े लंबे टाइम से इंजर्ड है, और मे भी शायद डेलो भी पार्ट ना ले, क्योंकि वो भी काफी टाइम से आउट है। लेनी योरो मेरे ख्याल से ही इज फिट टू स्टार्ट। दीज 3 प्लेयर्स आर फिट टू स्टार्ट, बट अगेन ये कितना गेम खेल पाएंगे, कितना मैच फिट है, मैच शार्पनेस कितनी है इनकी, ये इसके बारे में गारंटी नहीं है। बट इट इज वेरी गुड टू सी कि डिएगो डेलो और ज़र्क्ज़ी जैसे प्लेयर हमारे पे बेंच पे होंगे। लास्ट के अगर 20 मिनट 30 मिनट या गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो भी हमें इनको यूज करने का मौका मिल सकता है। डीलिट रिकवर नहीं कर पाया, वो अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा है। सो ये है सबसे बड़ी अपडेट यूनाइटेड के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम यूनाइटेड के गेम के बाद बात करेंगे, लाइव स्ट्रीम होगी रिएक्शन की, सो उसमें जरूर आना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ट्रांसफर एक्टिविटीज की, और ये सुनने में आ रहा है कि ग्योकेरेश और यूनाइटेड कॉन्क्रीट स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रही है। टेंजी लोइक करके एक आउटलेट है, एक मीडिया, एक रिपोर्टर है, उसने बताया है कि यूनाइटेड हैव मेड कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड ग्योकेरेश, और यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है टॉप क्लब्स में से जिसने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं। बाकी सबने इनिशियल कॉन्वर्सेशन करी है, और मेरे ख्याल से काफी सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, बट यूनाइटेड के बारे में वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा अभी तक स्टेप्स इनिशियल कॉन्टैक्ट्स के बाद भी यूनाइटेड ने ही लिए हैं। दिस कुड बी ट्रू, दिस कुड बी फॉल्स, दिस कुड बी एजेंट कॉन्वर्सेशन की भाई एजेंट ये खबरें फैला रहा ताकि आर्सेनल कुछ नेक्स्ट स्टेप ले, और ये भी हो सकता है कि अभी सब कुछ शांत है और यूनाइटेड ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ग्योकेरेश की तरफ। आपको पता है रूबेन एमरेम, यूनाइटेड और ग्योकेरेश का कनेक्शन तो एक है ही, तो हमने हो सकता है ज्यादा बातें कर ली हों, बट इतना जरूर पता है हमें भाई कि ग्योकेरेश इज फोकस्ड ऑन बेनफिका, बट इट डज नॉट मैटर भाई, क्योंकि उसका गेम तो है बेनफिका के साथ फाइनल 25 मई को, विच इज दिस कमिंग संडे। बट ऐसा हो सकता है उसने दिल में डिसीजन बना लिया हो कि मैं तो आर्सेनल ही जाऊंगा या तो मैं तो यूनाइटेड ही जाऊंगा। हो सकता है खबरें वहां से आ रही हों, बट जो भी ये खबर आ रही है इट इज रियली गुड फॉर मी, मतलब क्योंकि यूनाइटेड और ग्योकेरेश को जितना लिंक किया जा रहा है, बस एक ही चीज अब मेरे को यहाँ पे एक बाधा दिखाई दे रही है, बस वो ये है कि ये फाइनल, आई जस्ट होप हम ये फाइनल जीत जाए। आई जस्ट कैन नॉट थिंक अबाउट कि इसके अलावा हम कोई भी ऑल्टरनेटिव मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। सो आई जस्ट होप हम ये जीते एंड देन वी मूव टुवर्ड्स ग्योकेरेश। वी शुड बीट आर्सेनल फॉर दिस साइनिंग। और वैसे ही आर्सेनल यूनाइटेड फैंस के बीच में काफी बीफ चल रहा है आजकल, तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ भाई शट द कॉन्वर्सेशन बाय साइनिंग ग्योकेरेश। खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, सब कुछ खत्म कर दो भाई यहाँ पे। लियाम डेलप भाई, इस बंदे के बारे में ना मेरे को तो अच्छा नहीं फीलिंग आ रही है। मैं सच बताऊं तो तुम्हें दिल से बात बता रहा हूं, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। यूनाइटेड के साथ इसने फेस टू फेस टॉक्स करी हैं, कल की खबर आई थी। मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं इसके लिए, मुझे लेकिन पता है कि अगर हम यूरोपा नहीं जीते तो मे बी ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर दैट वी कैन गेट, राइट? सो यूनाइटेड उसके साथ अपने ऑप्शंस खोल के चल रही है, इनियोस और सबके साथ बात कर रही है, विच इज गुड बाय द वे। सो लियाम डेलप के साथ हमने फेस टू फेस टॉक्स करी। अब सुनने में आ रहा है ही इज टॉकिंग विद चेल्सी, फेस टू फेस टॉक्स उसकी हो चुकी हैं, न्यूकासल के साथ कर रहा है, और भी और क्लब्स के बारे में वो बात कर रहा है, वो अपने सारे ऑप्शंस देख रहा है। एंड इट इज गुड टू नो कि भाई एक प्लेयर अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए एक इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक यंग स्ट्राइकर है, राइट? बट ऐसे स्ट्राइकर को मैं यूनाइटेड में बिल्कुल नहीं चाहूंगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमें इस लेवल पे जाना पड़े। आई वुड कीप रासमस हॉयलैंड एज अ सेकंड स्ट्राइकर एंड ब्रिंग विक्टर ग्योकेरेश इफ इट इज फाइनेंशियली पॉसिबल। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर यूनाइटेड। अपने पास भी एक यंग टैलेंट है, उसको अगर आप सेकंड स्ट्राइकर बनाओगे तो
डेलाप मुझे नहीं लगता यूनाइटेड को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता। उसके बाद इस लॉन्डे में इतना एटीट्यूड है कि मैं इस क्लब में जाऊं, उस क्लब में, नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट हिम, बट ओवरऑल सेंस मेरे को अच्छी नहीं आ रही है स्ट्राइकर के साथ। सो मेरे को, मैं दिल से बात बता रहा हूं आपको, मेरे को ये बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक और रीजन है व्हाई आई डोंट वांट अस टू, आई जस्ट डोंट वांट अस टू लूज द फाइनल, क्योंकि फाइनल अगर हारे तो मे बी लियाम डेलाप मेरा स्ट्राइकर होगा और तब मेरे को अपने ही वर्ड्स बोले हुए वापस लेने पड़ेंगे। खैर, एमी मार्टिनेज, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं भाई एमी मार्टिनेज पे आपकी क्या राय है, यूनाइटेड को क्या है प्लेयर साइन करना चाहिए। कहीं से खबर आ रही है 15 मिलियन, कहीं से आ रही है 30 मिलियन, कहीं से आ रही है 40 मिलियन। एस्टन विला से ये प्लेयर जा रहा है, ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है। इमोशनल होकर इसने गुड बाय कर दिया, सब कुछ हो गया, ये फाइनल है कि एस्टन विला छोड़ के जा रहा है। बट ये जा कहां रहा है और क्यों यूनाइटेड क्या इसको साइन कर सकती है? पहली चीज, एस्टन विला और इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी 2 साल का और बचा हुआ है। एस्टन विला इसके लिए पैसे मांगेगी। नाउ सऊदी अरेबिया से इंटरेस्ट आ रहा है और सऊदी अरेबिया जितना पैसा फेंकेगी एमी मार्टिनेज के लिए, जो एक 32 साल का गोलकीपर है, ऑल्दो ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन प्रीमियर लीग। सो यूनाइटेड अगर आता है तो हमारी गोलकीपिंग का स्टैंडर्ड यहां से यहां तो चला ही जाएगा। ये प्लेयर सूट करता है यूनाइटेड में, मेरे को उसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। बट क्या 32 साल के एक गोलकीपर के लिए हम इतना सारा पैसा लगाएं? आई डोंट थिंक सो। बहुत से यूनाइटेड फैंस कहेंगे हाँ बिल्कुल लगा दो यार, ओनाना इज एकदम बेकार, राइट? बट इनियोस ये नहीं करेगी, इनियोस बिल्कुल नहीं करेगी इतने, क्योंकि इस प्लेयर को आप रीसेल नहीं कर सकते। तो इस प्लेयर के साथ हम यूनाइटेड बिल्कुल नहीं जाएगी। कहीं पे भी आप देखते हो 27-28 से ऊपर की एज है, भूल जाओ यूनाइटेड के साथ उसका कोई भी कनेक्शन होने वाला है। इनियोस वहां पे पैसा नहीं लगाएगी, सिंपल है भाई। अब उसके अलावा मैं आपको इतना बताता हूं, कीपर बहुत सॉलिड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप इमेजिन करते हो एमी मार्टिनेज यूनाइटेड में कितना अच्छा लगेगा, इट इज एज गुड एज कि अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आई जस्ट होप हम वापस चैंपियंस लीग में जाएं, ओनाना को हम हटाएं और उसकी जगह किसी और कीपर को लाएं। बट वो कीपर एमी मार्टिनेज किसी भी शेप और फॉर्म में नहीं हो सकता। चाहे तुम यूरोपा जीत जाओ, तुम चैंपियंस लीग जीत जाओ, चाहे तुम कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये प्लेयर हमारे पास नहीं आने वाला। दैट इज फाइनल, मैं आपको सच बता रहा हूं, राइट? रायन चर्की, इसमें कितने प्लेयर्स, कितने फैंस का इंटरेस्ट है? मेरा तो है भाई, मेरा तो है। मैं तो कितनी बार बोलूं भाई, 19 मिलियन में इट्स अ स्टील, इट्स अ बार्गेन। गो एंड साइन हिम एंड देन इवन इफ ही फेल्स, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? नाउ एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि ये खबर पक्की है कि उसका 19 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। हाँ, वो स्टिल पक्की है, बट फैब्रिज़ियो रोमानो ने आके भाई एक ऐसी बात बोली है जिसको सुन के मेरे दिमाग में बम फूट रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा भाई ये क्या चक्कर है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड ऑलरेडी कुछ टाइम पहले गई थी लियोन कि भाई तुम्हारा रिलीज क्लॉज है, हम रिलीज क्लॉज पे करेंगे और प्लेयर को हम साइन कर लेंगे। उसमें बोरुसिया डॉर्टमुंड को ये लगा था, जो मुझे लगा है, जो आप सबको लग रहा होगा, अरे रिलीज क्लॉज है भाई 19 मिलियन का, इसका मतलब बैंक का चेक अपना दे दो उस टीम को जिससे आप प्लेयर खरीदे हो, यानी कि लियोन को यहां पे आप पैसा दे दो जो भी रिलीज क्लॉज है, उसके बाद आपको लियोन से बात करने की जरूरत नहीं है। बट रोमानो हैज कंफर्म्ड कि फ्रांस में रिलीज क्लॉज की तरह नहीं काम करता। भाई तो फिर करता क्यों, रखा क्यों है रिलीज क्लॉज? धोखा देने के लिए? मतलब वो कह रहे हैं कि उसके बाद, रिलीज क्लॉज के बाद तुम्हें जाके नेगोशिएट करना पड़ेगा लियोन के साथ। नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि लिवरपूल के साथ भी रायन चर्की को काफी स्ट्रांगली लिंक किया जा रहा है। बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो लिवरपूल और रायन चर्की का कनेक्शन बना रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड के साथ तो साइन करा ही जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगेन, अगर हम कुछ प्लेयर्स ऑफलोड कर पाए, अगर हम वापस अब यूरोपा लीग में, मैं 25 बार बोल चुका हूं हर प्लेयर की साइनिंग के पहले कि यूरोपा लीग जीतेंगे तो ये प्लेयर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अगेन अगर वो आएगा, हम जीतेंगे तो शायद हम नंबर 10 की तरफ हम जाए, सेकंड नंबर 10 को साइन करें, और देन इट कुड बी रायन चर्की। सो मे बी वो 19 मिलियन का ना हो, बट आई जस्ट होप कि वो नेगोशिएशन ऐसी ना हो कि वो 19 मिलियन से सीधा 40 मिलियन पहुंच गया। 19, 20, 25, 30 से नीचे कितने का भी है भाई ये प्लेयर, आराम से साइन कर लो, ही वुड बी गुड। बट दिस इज अ मेजर न्यूज मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को आज तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि रिलीज क्लॉज फ्रांस में रिलीज क्लॉज की तरह ही काम नहीं करता। पता नहीं भाई ये क्या लॉजिक है, क्या समझ है उसकी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मेरे को एक चीज जरूर समझ आ रही है भाई, फ्रांस की ही न्यूज, ग्रीनवुड, हमारा लड़का गया था ग्रीनवुड, मार्सेल में हमने बेचा था, उसकी डिटेल मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। हमने 50% उसकी वैल्यू
में उसको सेल किया था बेसिकली। सो हमने कहा भाई 25 मिलियन तो हमें दे दो अभी खड़े खड़े, हम इसके लिए 40-50 मिलियन की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, और कल को तुम जितने में भी बेचोगे, जो भी प्रॉफिट होगा, यानी कि जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस प्लेयर में, उसमें हमारी अभी भी 50-50 भागीदारी है यूनाइटेड की और मार्सेल की, राइट? इसलिए हमने उसका आस्किंग प्राइस कम कर दिया, क्योंकि मार्सेल 25 मिलियन से ज्यादा दे नहीं पाती थी। हमने कहा कि भाई 25 मिलियन दे दे, लेकिन कल को तू प्लेयर साइन करेगा ना, या सेल करोगे, तो जो प्रॉफिट का, जो भी जितने का भी बिकेगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा, राइट? नाउ आने वाले टाइम में ये 50-50 नहीं रहेगा, मार्सेल के लिए 60% हो जाएगा। नाउ व्हाई इज दिस अ गुड न्यूज फॉर यूनाइटेड? इट इज बिकॉज कि कॉन्ट्रैक्ट में एक और लूप होल है, एक और क्लॉज है, विच इज कि चैंपियंस लीग में जैसे ही मार्सेल क्वालिफाई करती है, जो ऑलरेडी वो कर चुकी है, सो उनको अब 10% ओनरशिप इस प्लेयर की और खरीदनी पड़ेगी। अब मैं मैथमेटिक खुद कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अगर हमने 50% बेची थी 25 मिलियन में, तो 10% के 5 मिलियन और बनते हैं भाई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड को 5 मिलियन और मिलेंगे, और तब इनकी ओनरशिप, इस प्लेयर की ओनरशिप 60% हो जाएगी मार्सेल की, 40% हो जाएगी यूनाइटेड की। सो कल को, अगले साल, उसके अगले साल जब भी ये बिकेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका हमें 40% मिलेगा। दैट्स ओके, दैट्स वेरी मच ओके। बट गुड थिंग इज कि इस समर ट्रांसफर विंडो में हमें 5 मिलियन आ सकते हैं मार्सेल से, विच इज ना कोई प्लेयर बेच के, ना कुछ करके, जस्ट बिकॉज कि हमने वो 50 से 60% की ओनरशिप उनको दे दी। सो 5 मिलियन हमें मिलेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर यूनाइटेड। जहां पे हम 5-5 रुपए के लिए भाई तरस रहे हैं, वो हमें 5 मिलियन ये आराम से, बस मेसन ग्रीनवुड की अमेजिंग परफॉर्मेंस और मार्सेल के चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने के कारण हमें मिल जाएंगे। दोस्तों, एक और प्लेयर है जो हमारी एकेडमी में था और उसके बाद हमने बेच दिया, उसका भी प्रॉफिट हमें मिल सकता है, दैट इज अल्वारो फर्नांडेज। उसके साथ आपको पता है रियल मैड्रिड लिंक हो रही है, और रियल मैड्रिड उसका एक्टिव करना चाहती है, एक्टिवेट करना चाहती है रिलीज क्लॉज, बट दे आर गोइंग टू वेट अंटिल May 25। क्यों? क्योंकि स्पोर्टिंग और बेनफिका का फाइनल है उनके डोमेस्टिक कंपटीशन का। उसके बाद रियल मैड्रिड बेनफिका को अप्रोच करेगी, और अल्वारो फर्नांडेज और रियल मैड्रिड की पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी एग्री हो चुकी हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। अब इतनी बात बची है कि भाई अब रियल मैड्रिड जाएगी बेनफिका पे, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेगी कि भाई कितना कितना हम पैसा दें। बेसिकली उनको 40-42 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज है, मे बी शायद उससे 2-4 मिलियन ऊपर, 2-4 मिलियन नीचे ये डील हो जाए। मोटा मोटा 40-45 की ये डील होगी। यूनाइटेड को उसका कटबैक मिलेगा, मे बी, आई डोंट नो कितना है वो, 20-30-40-50%, कहीं पे भी मुझको क्लियरली नहीं दिखा, बट इतना जरूर है कि आप इतना मान सकते हो 30-40% के आसपास होगा ये। इन दैट केस हमें 10-15-20 मिलियन के बीच में ये फिगर हमारे पास आ सकती है। सो दिस इज गोइंग ग्रेट, क्योंकि प्लेयर ने ऑलरेडी टर्म्स एग्री कर ली हैं रियल मैड्रिड के साथ। सो दिस इज द ट्रांसफर राउंड अप, एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई एम प्रीटी श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द गेम टुमारो। आई जस्ट होप यूनाइटेड जीते, आई जस्ट होप यूनाइटेड बढ़िया से जीते। चीयर करना यूनाइटेड को, अपने कमेंट करके इस वीडियो पे जरूर बताना इन ट्रांसफर न्यूज से रिलेटेड, यूनाइटेड से रिलेटेड, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।